बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करें। बच्चों के स्कूल तो खुल चुके हैं, लंबी छुट्टियाँ एंजॉय करने के बाद पूरा हफ्ता स्कूल बच्चे गए हैं, तो आज छुट्टी भी है, बल्कि आज और कल 2 दिन। तो आप अपने वीकेंड को अच्छे से प्लान कीजिए। सर्दी भी है शहर में और सर्दी की शिद्दत से महफूज भी रहें। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। गैस तो वैसे ही आजकल ऑल्दो के ऐलान ये कर दिया गया है कि नहीं जाएगी, बट स्टिल हमारे घर तो कल बिल्कुल गैस का नामो निशान नहीं था। खैर, हम खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जी आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ सबसे पहले हमने आना है जी। पहली खबर क्या है आपके साथ शेयर कर देते हैं। लाहौर समेत सूबे के 5 बड़े मंसूबों के लिए अरबों रुपए के फंड्स मंजूर। PND बोर्ड का 58वां इजलास। सोलर लगवाने के ख्वाहिशमंदों के लिए बुरी खबर क्या है जी, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हाई कोर्ट ने वासा को क्या अहकाम जारी किए, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आउटसोर्स स्कूल के फंड में इजाफा। आउटसोर्स स्कूल को फी तालिब 1500 फंड मिलेगा। सो नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। खोकर साहब की पहली खबर है, तो खोकर साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। राव साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए 14 अरब 70 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो लाहौर में ऑलरेडी 138 अरब रुपए का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जो है वो ऑन गोइंग है। उसमें 5 जो जोन्स हैं, या अब आप उनको 5 तहसीलें कह लें, उनके टेंडरिंग का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। उसमें फंड्स का इजरा भी किया जा चुका है और उसके बाद उसके पीछे जो मोटिव है वो यही है कि हर हाल में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये वाज़ेह किया था कि कोई गली कच्ची ना रहे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि लाहौर शहर की जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, तो मुझे लगता ये है कि 138 अरब रुपए भी जो हैं वो भी शायद 30 या 35% तक जो पसमानदा शहर के जो इलाके हैं उनको कैटर कर पाएंगे, क्योंकि 6 से 7 अरब रुपए का एक कॉन्स्टिट्यूंसी को ये इस तरह से इन्होंने एक फार्मूला बनाया। और 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं सूबाई हलकों की जिनको ये फंड्स जाने, और सबसे ज़्यादा शादरा को फोकस किया गया और वज़ीर आला पंजाब का 159 को PP 159 को ज़्यादा फोकस किया गया। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फंड्स हैं। अब इनके टेंडरिंग हो गई। हमने देखा कि टेंडरिंग के बाद जो है वो इस पर वर्क ऑर्डर्स के इजरा का सिलसिला शुरू हुआ। बाज़ मकामात पर जो स्कीम्स हैं वो भी जारी हैं। मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में आपको अरकान असम्बली फीता काटते भी नज़र आएंगे, संगे बुनियाद रखते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इनको कब तक कंप्लीट करना है, और इनकी कंप्लीशन के बाद ही पता चलेगा कि कितने इलाके जो हैं वो अब तक कैटरों में, कितने किलोमीटर की जो मुलिका सड़कें यूनियन काउंसिल्स की वो कंप्लीट की हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है इसमें जो एक अच्छा पहलू कह सकते हैं आपके वासा को ऑन बोर्ड रखा गया, और वासा का मेजर शेयर है वो दुर्रे नायाब साहब भी चूँकि वासा को डील कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो बार बार एक सड़क पर पैसे लगते हैं, तो मेरा ख्याल एक तो ये होगा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 8 अरब का इजरा, और ये 1 साल का टारगेट है। ये मजमूई तौर पर 965 से 1000 बेड्स का ये मेगा प्रोजेक्ट है। 56 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये ऐलान किया हुआ है कि मुझे 12 माह में इसका जो पहला टावर है वो चाहिए। 2 साल की वैसे इसकी मियाद है, लेकिन 12 माह में वो ख्वाहिशमंद हैं कि वो फीता काट दे जो पहला इसका एक टावर है 300 बेड्स का। तो अब जाहिर है फंड्स में इवन दैन के जाती उम्रा के बिल्कुल करीब रायवंड है, और स्पेसिफिकली अब रायवंड के लिए भी जो फंड्स हैं वो 1 अरब 38 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। तो इससे काफ़ी हद तक जो मसाइल हैं शहरियों के, ख़ास तौर पर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैटर होने जा रहे हैं। और इसमें जो हेल्थ का बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी ज़ाहिर शामिल है। तो 5 बड़े ये बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट हैं जिनको
उम्मीद तो यही है कि अगर ये 100% अपने टाइमलाइन के मुताबिक खर्च होते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पैसे तो अच्छे खासे हैं और इससे अगर बेहतरी लाना चाहें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। दुर्रे आप देखिए जी, मेरा बहुत इख्तलाफ है पीएनडी पोर्ट से, क्योंकि नबील अवान साहब जो हैं वो पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अच्छे ओहदों पे रहे हैं और अभी भी जो उनके मफादात को वॉच करने पे इल्ज़ाम जो पीएनडी पे हैं वो हैं। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के नाम से मनसूबों के अलावा या जाती उम्रा के अलावा रायविंड के अलावा कौन से ऐसे मनसूबे हैं जो उन्होंने पास किए हैं, कौन से ऐसे कंप्लीशन की तरफ मनसूबे जो लेके जाने जिनके लिए फंड्स बहुत ज़रूरी हैं, क्या वो दिए गए? क्या बंद रोड के जो पैसे मामूली से पैसे हैं क्या वो दिए गए? क्या उसकी जो लैंड एक्विजिशन में रात को जो फंसती रहती है ट्रैफिक उसके इंटरेस्ट पे, क्या आपने वो पैसे जारी करवाए? क्या आपने वो पैसे जारी करवाए जो लाहौर के दीगर सेहत के मसाइल के हवाले से, हस्पतालों के मसाइल के हवाले से वो पैसे आपने जारी करवाए? क्या आपने बतौर हुकूमत नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का तो आपने इकदाम देख लिया, क्या आपने शहबाज शरीफ हॉस्पिटल जाके बेदियाँ पे जो है उसकी हालत ज़ार देखी? आपने जाके जो नवाज शरीफ साहब का यकी गेट के पास जो हॉस्पिटल है उसके उनके नाम पे आपने उसकी हालत ज़ार देखी? आप मुझे बताएं कि कौन सा काम जो है वो पीएनडी बोर्ड को तो ऐसा लगता है कि ऊपर से एक पेज आता है सही कि आपने ये करना है, तो वो चाय के कप बनाते हैं, 10 बंदे बैठते हैं, इजलास रख लेते हैं, जो समरी वापस भेजी जी बिल्कुल बंद रोड की। अगर नबील अवान साहब वहां से गुजरे तो शायद फिर इनका एतराज भी बाकी नहीं। अब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने टारगेटेड बेसिस ही किस्म के फंड्स देने हैं तो फिर ये वसाइल की तकसीम और इस तरह की चीज़ें तो, और इनके अपने हालात आप आज चले जाए जो पेस कैंसर हॉस्पिटल की पाइन एवेन्यू पे जो नया उन्होंने वो थी आज नहीं है। आप आज चले जाए नवाज शरीफ ITCT पे बरकी रोड के पास पेदिया के पास जो पेस उस वक्त काम की स्टार्ट से CBD कर रहा है आज वो नहीं है। तो अगर सिर्फ तख्तियां लगा के आगे चलने वाली बात करनी है तो भाई पूरे पाकिस्तान का नाम आप मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब से मुंसलिक कर दें, लेकिन क्या इससे महरूमियाँ दूर होंगी? क्या इससे लोगों के मसाइल दूर होंगे? और तीसरी बात जो राव साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि लाहौर डेवलपमेंट पैकेज बहुत अच्छी बात है कर रहे हैं आप, 78 अरब वासा का शेयर है, बाकी MCL का शेयर है, लेकिन क्या आप उसका थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करवा रहे हैं? कल को जब एंटी करप्शन ऐप के केसेस खुलेंगे वो कहेंगे कि 137 अरब जो है जमीन के नीचे दफन कर दिया गया है, वो कहाँ गया? क्या वो पैमाइशें, क्या वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन व क्या वो स्टैंडर्ड प्रोसीजिंग जो गेज के जो स्टीमर कंक्रीट के पाइप्स यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें आप क्या वही लग रही हैं? जगह जगह आप अगर जाएं ये योहानाबाद की तरफ, निश्तर टाउन की तरफ, सड़कें तो खाद के इन्होंने पाइप रखे हुए हैं। मैं तो देखता हूँ नए पाइप इतने बुरे हालात हैं, टूटे पाइप हैं, उनके अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, वही जाएंगे, वही जमीन के अंदर जाएंगे। अब देखें ना, ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट, गाड़ियां गिरती हैं जाते जाते। ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है कि जमीन के अंदर जो आप चीज़ दफन कर देते हैं ना उसको निकाल के ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे इतला मिली कि जब ये फैसला हो रहा था लाहौर डेवलपमेंट पैकेज का तो उसका वज़ीर आला ने कहा कि ज़ीशान रफ़ीक साहब आप जिम्मेदार होंगे इस पैकेज के, जो मिनिस्टर बल्दियात है। लेकिन मुझे बताएं जब जमीन के नीचे सारा मटेरियल दफन हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार, किसकी जिम्मेदारी, कैसे होगी? ये तो शहबाज शरीफ साहब वाला मॉडल होना चाहिए। वो थर्ड पार्टी इवेल्युएशन पे मेरा ख्याल है कि वो बाल की खाल उतार लेते थे और वो कहते थे कि नहीं जी मैं नहीं मानूंगा, LDA है, वासा है, पंजाब गवर्नमेंट है, PND है, जब तक थर्ड पार्टी इवेल्युएशन की रिपोर्ट नहीं आएगी मैं इस काम को नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, उसके फायदे हुए कि आज तक जो आपके दौरे हुकूमत की चीज़ें चली आ रही थी वो सरवाइव भी कर गई, लेकिन क्या शोर्टी है कि जो आज काम किए जा रहे हैं लाहौर शहर का ज़ेल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा जा रहा है, ये आइंदा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए काफ़ी होगा? जी बिल्कुल। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया उसके ऊपर फिर सड़कों की जो हालत, आपने जो पैच वर्किंग वाले प्रोजेक्ट देखे हैं कि पहले सड़क फिर स्मूथ थी, गाड़ी बगैर किसी बम्पिंग सिचुएशन के अलावा चली जाती थी, अब तो डब खरबे कर दिए आपने, लाहौर की सारी प्रोफाइल बदल दी है। तो चीजें हैं, आप उसको संजीदगी से देखें, कल को सवाल उठने हैं और हवा का रुख कब बदल जाए सियासी बात है, इसका तो वाकई कुछ पता नहीं। हम ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ने लगी हैं। सोलर लगवाने के ख्वाहिशमंद जो कि अच्छा अब ये भी बड़ा ट्रेंड था कि सर्दियों में लगवा लें, प्लेट्स लेके रख लें गर्मियों तक, अब गर्मियों में जाके कीमतें बढ़ जाएंगी। अब तो सर्दी गर्मी वाला कोई सिलसिला ही नहीं रह गया। दुरे नाया पे मैं भी विलिंग था इस चीज़ पे कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी ने अपने घर में सोलर लगवाना है तो वो एक ऑफ सीजन में ले लें, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी और थोड़ा सा ये इंडस्ट्री रिवाइव होगी, थोड़े से हालात स्टेबल होंगे तो डेफिनेटली कीमत बढ़नी थी। अब देखें इसमें ये भी इतलात हैं कि बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी सरमायाकारी कर रखी है इसमें, उनके कंटेनर्स खुलेंगे, LCयाँ खुलेंगी, सोलर पैनल मार्केट में आएंगे, गर्मियाँ जिस तरह आएंगी, मौसम करीब आएगा
और फिर पॉलिसीज जिस तरह से बेहतर होंगी तो डेफिनेटली रेट बढ़ेंगे। अब सरकार भी एक बल्क में परचेज करके लोगों को आसान एक साथ पे मैंडेटरी कर रही है, सोलर दे रही है, उसके अंदर भी ये इसका मार्जिन है, जाहिर बात है जिस चीज़ की ज़्यादा बिक्री होगी वही ज़्यादा चीज़ ऊपर जाएगी, तो ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी। अब लेकिन इतने तेज़ी के साथ इस पर फ़र्क आ रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ इसका रेट बढ़ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है। अगर यही हालत रही तो गर्मियां आते ही आम बंदे के दस्तरस से दूर हो जाएगा, फिर सोलर कौन लगवा सकेगा। और छोटे से छोटे घर में चाहे वो 3 मरले का है या 5 मरले का, बस सोलर लगाना जो है ना वो एक आपका मिशन इम्पॉसिबल बन जाएगा। सही कह रहे हैं। अब भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपना घर ज़रूर बनवा रहे हैं 5 मरले का, 10 मरले का, लेकिन उनकी बजट पे उनकी कैपेसिटी से सोलर आउट हो जाता है। वो कहते हैं जी कि अभी नहीं, इसको फिर सेकंड स्टेज पे लगवाएंगे, करेंगे। प्लानिंग का हिस्सा है, लोग चाहते हैं हर बंदा जीरो से प्लानिंग कर रहा है, उसको शामिल करता है सोलर में, लेकिन सोलर तक पहुंचते जो है ना उसका बजट आउट हो जाता है। लेकिन ये एक मैंडेट चीज़ है, अगर उनके पास ऑप्शन हो कि वो घर की तमीर में कोई चीज़ छोड़ के सोलर लगा ले तो वो पहले सोलर लगवाए। सही बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जिस तेज़ी के साथ कीमतें बढ़ रही हैं, इस पे रेगुलेटरी अथॉरिटी को कंट्रोल करना चाहिए। और इसकी जो सीएम साहिबा जो फ्री सोलर की प्लेट्स दे रही है उनको थोड़ा सा नजर करम मतलब कि देखना चाहिए कि भाई क्या वजूहात हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं पैसे, इसकी कीमत क्यों ऊपर जा रही है, मुनाफाखोरी कौन कर रहा है, स्टॉक कौन कर रहा है, सोलर मार्केट में कौन शॉर्ट कर रहा है, कौन इसकी कीमत से खेल रहा है, तो इस पे नजर होनी चाहिए। अच्छा राव साहब, 7 किलोवाट का सिस्टम अगर लगवाते हैं तो 6,25,000 रुपए कीमत मुकर्रर है। 7 किलो में क्या क्या चल सकता है आपके घर में? देखिए 7 kW का अगर सिस्टम लगता है तो उसमें आपके 2 एयर कंडीशनर चल सकते हैं जो कि इन्वर्टर हो 1-1 टन के, और उसके बाद पंखे 6-7 पंखे चल सकते हैं, 20-25 लाइट्स, और इसी तरह वॉशिंग मशीन एक LED चल सकती है। तो ये 7 किलोवाट का 5 मरले के घर के लिए डबल यूनिट की बेहतरीन जो चॉइस है। 6,25,000 रुपए बात बड़ी जबरदस्त की इंस्टॉलेशन करानी होती है, उसके पैसे ज्यादा से होते हैं बाकी चीजों के। सोच हर कोई रहा है क्योंकि आगे गर्मियों के बिल्स 200 यूनिट्स का जो बिल है ना, ये कल भी हम बात इस पे कर रहे थे कि 200 यूनिट का बिल किसी थोड़ा अरसा पहले ही, 2 साल पहले ही जो बिल था या 3 साल पहले था 200 यूनिट का बिल, तो वो बिल्कुल नॉमिनल बिल होता था, यानी 2 से 2,500 मैक्सिमम, 2,500 में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। और अब क्या हो रहा है कि 200 यूनिट का भी जो बिल है, 201 अगर यूनिट हो गए हैं तो ये 10,000 के फिगर को, ये 10,000 की ब्रैकेट को। अब मुझे बताएं, कल भी ये बात की कि अब 37 या 35,000 रुपये सैलरी वाला बंदा 5-6 हज़ार गैस का बिल देगा जो कि नॉर्मल है। इवन देन 5 मरले का अगर घर है तो उसको 3,500 रुपये मैंडेटरी है, वो तो आना ही वो आना पानी का जो बिल है, फिर गैस का और जो यूटिलिटी, तो यूँ ये 20,000 के करीब तो उसके यूटिलिटी के बिल्स हैं। और उसके बाद बच्चों को पढ़ाए, खुद खाना खाए या क्या करे, या घर अगर रेंट पे है तो वो किस तरह से दे। अब ये मसाइल है, ये मसाइल शायद फैसला साजों के नहीं है, जिसकी वजह से इस पर काम नहीं इतना इस तरह होता। अब तो सोलराइजेशन की तरफ भी नहीं है, वो तो बिल भी अब लोग बेचारे कोई कर्ज उठा के, लोगों ने बेसिकली कैलकुलेशन किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, हमने कैलकुलेट ये किया कि हमारा जो 6 माह का बिल है या 7 माह का जो गर्मियों का टेन्योर है, उसमें बिल जो है वो जितना बिल आएगा उससे कम लागत में हम सिस्टम लगवा सकते हैं। अब अगर मैंने ये प्लान किया है तो अब प्लान करते करते जब इस तरह की खबरें आएंगी तो ऑब्वियसली आपको फ्लक्चुएशन फिर बढ़ेगी। तो घर बनाने के बाद बजट रखना, और फिर लोग, अब घर बनाना भी एक पूरी आपके सामने है, जितना मुश्किल एक हरकुलियन टास्क हुआ है, कोई चेक नहीं है। सीमेंट इंडस्ट्री ऐसे है जैसे कि पता नहीं, मुंह जोर, ऐसा मुंह जोर घोड़ा है कि उसका कोई चेक ही नहीं है, सबसे ज़्यादा लीकेज वहाँ पे है। इसी तरह जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ऐसा ही है। इनका सिर्फ जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका टैक्स चेक कर लेना कि टैक्स कितना ये देते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कर क्या रहे हैं। और दोनों हाथों से, अब ये तो सारे सेगमेंट चल ही रहे थे, भुगत ही रहे थे। अब ये जो सोलर प्लेट्स वाले जो माफिया इसमें अब आने जा रहा है, मुझे लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा स्टॉक किया और ये अब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरह इसका रेट निकलना शुरू होगा, जो ही आगे, और इससे बचना होगा।
और कोई खुदा का खौफ कर लो यार। नहीं, इसको कंट्रोल करना होगा। ये तो आप कह रही हैं सीएम किसने रौसा की बीच में करना है सब कुछ। अब आप तो देखिए रौसा वज़ीर आला को अभी थोड़ा मशवरा दे, मैं वही कह रही हूं, थोड़ा सा जो शुगर की कीमतें हैं वो आपको अंदाजा है कि वो व्हाट्सएप से ऊपर जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे वो मरी में होटल का रेट जो है वो व्हाट्सएप पे, सही बात है। सारी चीजें तो ग्रुप्स बना अब हम तो लोगों को ये कह सकते हैं अभी लगवा सकते हैं, लगवा लेंगे, आने वाली गर्मियों में इसका रेट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला तो कोई नहीं है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। वाटर मीटर लगाने का आगाज कमर्शियल सारिफीन से होगा। हाईकोर्ट का वासा को वाटर मीटर लगाने का हुक्म। दुर्र नायाब। अच्छा जी, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और 4-5 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि वाटर मीटर आ रहे हैं, लग रहे हैं, मुआहदे हो गए हैं। एक चाइना की कंपनी है, उसने बिड विन की है, उन्होंने लाहौर में या लाहौर के गिरदनवा में फैक्ट्री लगानी थी, मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी क्लॉज उसके अंदर शामिल थी। फिर उन्होंने मीटर बनाने का सारा प्रोसीजर स्टार्ट करना था, फिर मीटर लगाना था, फिर मीटर जो है वो एक आम या कमर्शियल या रिहायशी सारिफ को किस तरह से किस्तों में उसके बिल की कटौती में वापस होना था, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन है, हर चीज़ पड़ी है। अब तख़ीर समझ नहीं आ रही कि तख़ीर किस चीज़ की है, या वासा अब उन चाइनीज़ को या उन कंपनी को जो इसमें इन्वेस्ट कर रही थी और जिन्होंने ये सारा सिस्टम इनका बिड के ज़रिए हासिल किया है, उनको समझाने में, उनको लाने में नाकाम दिखाई दे रहा है या उनसे इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इस दौरान डॉलर का जो रेट आया वो एक और बड़ी मिसाल है कि 4 सालों के अंदर जिस डॉलर के रेट पे उन्होंने ये बिड किया, जाहिर बात है आज के डॉलर के रेट के बजाय वो डिफरेंस का क्लेम करते होंगे। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके वासा के बताए बगैर हमें पता है कि आखिर डिफरेंसेस होंगे क्या। उन्होंने जिस वक्त तो ये मामला चलाए होंगे, शुरू किए होंगे, 170 या 175 डॉलर होगा। सही। अब जो है वो जिस वक्त ये कहते हैं कि आप लगा रहे हैं आके, तो डॉलर जो है वो 280-90 पे पहुंच चुका है। तो मुझे बताएं कि कौन लगाएगा। अब वो डिफरेंस जो 170 और 290 का आ रहा है वो दरमियान में कौन पे करेगा। आपने इतना अरसा जो डिले इस मनसूबे में रखा 2 साल, उसकी वजूहात क्या थी, और अगर वो वासा की तरफ से डिले था तो फिर चाइनीज़ को पैसे दिए जाने चाहिए। अगर चाइनीज़ से डिले था तो वासा पैसे नहीं देगा, और अगर वासा पैसे नहीं देगा तो इतना बड़ा डिफरेंस वो अपनी जेब से नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके बीच में 2 साल से मनसूबा लटका हुआ था। बड़ी अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने इसको ज़रूरी समझा और वो कमर्शियल सार्फिन जो पे करते हैं अपने एरिया के हिसाब से और पानी पी जाते हैं एक एकड़ों के हिसाब से, अब उन पे भी कोई चेक एंड बैलेंस आएगा। मैं तो अक्सर ये मिसालें प्रोग्राम में बैठ के भी देता हूँ कि जर्मनी वाहिद मुल्क है जहाँ पे पानी जो साफ आता है उस पर भी मीटर है। हाँ। और जो पानी यूज करके ड्रेन होता है, चाहे वो वॉशरूम से होता है, जिस तरह भी होता है, उस पर भी मीटर है। लिहाजा वो इतना चेक रखते हैं कि पानी आना और जाना दोनों में पैसे कमा रहे होते हैं। लिहाजा वहाँ पे आप देखेंगे, कभी इत्तेफाक हो आप लोगों को जाने का, तो उन्होंने जो वॉशरूम यूज़ करने के अंदर मैकेनिज्म रखा है उसमें लेस वाटर यूजेज का रखा है। सही। जब आप पानी ड्रेन करते हैं तो बहुत ही थोड़ी मिकदार में, वो ना सिर्फ ड्रेन होता है बल्कि फ्लश आउट होता है। यहाँ नहीं है कि आपने एक दफ़ा फ्लश आउट किया तो एक पानी का रेला जो है ना वो आपने ज़ाया कर दिया, वहाँ ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें जो है अब हमें इससे आगे जाना चाहिए। तो मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि ड्रेनेज जो वाटर है उस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उससे आपकी कंजप्शन का तयन होगा और जो पानी ज़ाया करने वाला मैकेनिज्म है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। फिर जिसको ये पता होगा ना कि मैं जितना पानी ले रहा हूँ उससे ज़्यादा निकाल रहा हूँ तो फिर वो नहीं हो सकता। फिर आप इस चीज़ का ख्याल करेंगे। तो उम्मीद है कि ऐड ऑन कुछ चीज़ें करना जो हमारे मुशाहिदे में आती है, जिस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक भी है कि वो खाम खाई मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप देखेंगे तो शाम के औकात में लोग शुरू होते हैं पाइप पकड़ के और अच्छी तरह सड़कों को मार्केटों में भी वो सड़क का भी बेड़ा गर्क करते हैं। मिट्टी ना उड़ाने के चक्कर में, और उसके बाद फिर वो पानी का जो ज़िया है उसको भी वो बेदरेग उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब दुनिया में जो पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो चुका हुआ है। आपको इल्म है कि केप टाउन साउथ अफ्रीका का जो शहर है वो कहत ज़्यादा शहर करार दे दिया गया है, और यहाँ पर अभी चूँकि अब कोई 5 साल या 10 साल मैक्सिमम और पानी की फरामी इस तरह से रहेगी, उसके बाद इनको लग पता जाएगा सबको कि हो क्या रहा है। ये जो पानी का सबसे ज़्यादा जो कोई वज़ू कर रहा है तो वो ऐसे इतना ज़्यादा पानी खोलेगा, मैक्सिमम आधा लीटर पानी आपको चाहिए वज़ू के लिए। और आप अगर कैलकुलेट करें किसी एक छोटी से छोटी मस्जिद में भी चले जाएं तो वो आधे लीटर को जो है वो
जाएगा 4 से 5 लीटर पानी उसका वुजू में, और बड़े मज़े से पानी खोल के तेज़, और वो अब मसाइल ये हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमने जो काम किया वाटर टेबल को इम्प्रूव करने के लिए, जो बनाने थे, जो रेन वाटर को हार्वेस्ट के लिए भी यूज करना था, और फिर उसको स्टोरेज भी करना था, वुजू के पानी को भी दोबारा वुजू के काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करना था। ये फार्मूला है। हम रिसाइकलिंग में तो खैर हमारा वैसे बेड़ा ही गर्क हुआ है ना, नहीं कर पाए हम अब चार बने थे, ये पहले फेज में 3 बने थे जो वाटर टैंक से, वो पहले दो बने थे, फिर 3 बने, अब 3 हो गए, अब 3 हो गए। अच्छा, अब 7-8 और आ रहे हैं। क्या कबाहत है कि 5 सालों में 6 सालों में सिर्फ 3 बने हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि कीमती पानी है, और उसको आप स्टोरेज करने के बजाय सीवरेज का, और फिर उसके बाद वो वही पानी जो आपके लिए वो जहमत का बाइस भी बनता है, सड़कें खराब करता है। अगर स्टोरेज की आपके पास जगह ना हो तो फिर तो आप बात करें। और इस पर आपको बहुत ज़्यादा बड़े संजीदगी से काम करने की जरूरत है। आपका वाटर टेबल रिवर रावी के किनारे पर जो पानी था वो 100 फुट पे पानी होता था, अब वहां पे भी 400 फुट पे चला गया। अब आप करेंगे हाई कोर्ट के अहकाम के बाद देखें क्या होता है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर ये है 6 मेगा मंसूबों के लिए वासा की जानिब से 40 अरब 85 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। दुरे ने आपकी खबर है 12 स्कीमों के तहत 30 अरब नए पंप्स के लिए, 1 अरब मशीनरी खरीदने के लिए 75 करोड़ अजरा की इस्तदा की गई है। लाहौर के ये मंसूबे दुरे ने? जी बिल्कुल, इसमें कोई लाहौर के बाहर के नहीं है, और इसमें जो वासा का मास्टर प्लान था उसमें तकरीबन 1 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें 20 अरब जो है वो एलोकेट किए गए इस कंट्री ईयर में, 24-25 के फिस्कल ईयर में। उसमें कोई तकरीबन आप कह सकती हैं कि 8 अरब रुपए जारी किए गए, कर दिए गए इनको। उसमें इन्होंने 2 अरब एक्सपेंड कर दिए। अब ये कहते हैं कि अगर आपने आइंदा 6 माह के अंदर इनको कंप्लीट करवाना है, ठीक है, तो हमें फुली फंडेड दें। अच्छा, बाकी भी जो पैसे हैं ना, कम से कम आप 1 अरब में से अगर आप हमें 40 अरब दे देते हैं तो हम ये सारे मंसूबे करके निकल जाएंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो बात की देखा जाएगा। लेकिन देखें, आपके लाहौर शहर के अंदर सीवरेज के जो प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 30 अरब तो इसमें लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है, जो कि ये 78 अरब का कर रहे हैं। सही। वासा का पोर्शन 78 बिलियन है। 30 बिलियन से ज़्यादा ये टेंडर लगा चुके हैं, काम स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगर इनको, वो जो राव साहब पहले प्रोग्राम के पार्ट में बात कर रहे थे कि कब ये मुकम्मल करेंगे, अब इनके पास पैसे पूरे होंगे तो शायद मुकम्मल कर जाएंगे। टाइम थोड़ा है, ये तो कोई रीजन मानसून सर पे खड़ा है आपके, जून जुलाई आया खड़ा, तो आपका मानसून से पहले ये सेरे जमीन जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करके निकलना चाहिए, वरना हम तो मौत के कुओं में फिर रहे होंगे। सही कह रहे हैं आप। मशीनरी हमारे पास नहीं है। आज भी एक वासा की सक्शन मशीन से कहीं पानी उठवाना होता है तो 2500 सिफारिशें चाहिए होती हैं। जुबली टाउन की कोई मशीन है तो वो गुलबर्ग से जा रही होती है, गुलबर्ग की कोई है तो वो शादबाग जा रही होती है, मशीनें इनके पास नहीं है। जो डिवाटरिंग सेट है पानी निकालने के लिए, वो ऐसे हैं कि एक दफ़ा जहाँ लगा दें वहाँ से उठाए नहीं जा सकते, वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। इसलिए आपको मानसून के अलावा भी सड़कों के दरमियान में वो मशीनें जो है ना वो गटरों के ऊपर लगी हुई नजर आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और तीसरी जो इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्पोजल स्टेशन के पंप्स। अब वो इतने ज़्यादा पुराने ऑब्सलीट हो चुके हैं, 2007 के लगे हुए, कि ना तो वो अपनी कैपेसिटी से 4 गुना ज़्यादा बिजली खा रहे हैं। दूसरी बात है कि वो इतनी, घर में भी मोटर लगी हो ना पुरानी, तो उसके अंदर आवाज़ें आना शुरू होती है, बिजली खींच के ना आपका पूरा जान निकाल रही होती है। तो वो मशीनरी भी चेंज होनी है। फिर सबसे बड़ी बात जो आपके इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें शौकत खाना वाली रोड एलडी के सामने जो मौत का कुआं बन चुकी है इस टाइम, जिसको बंद करना पड़ा एक साइड को जी, उसकी रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट के बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपके छोटे छोटे जो इन्होंने MNA MPS के पैकेजेस के अंदर एरिया के रखी हैं सीवी स्कीमें, वो हैं। तो इसके लिए अब इनको पैसे चाहिए, और अगर अच्छा, 40 अरब मिल जाते हैं तो तमाम हमें मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। रुकावट क्या है इसमें, फिर वाइंड अप करते हैं? देखिए, रुकावट प्रायोरिटी फंडिंग की है। मरीम नवाज साहिबा तो फंडिंग अप्रूव कर देती हैं, ठीक है, लेकिन आगे से फिर वही बात है, ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला के सेक्रेटरिएट का मुंह देख रही होती है कि जी अगर वो हाँ कर दें तो हम दे दें। भाई अगर वज़ीर आला ने मंजूर किया है कोई प्रोजेक्ट तेजी के साथ, तो फिर उसमें रुकावट करें। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस फिर आपको शो में ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। वीकेंड है और शादियों का सीजन वैसे ही चल रहा है। हर कोई कहता है कि जी मेकअप लुक्स
डिफरेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेस मेकअप वाली लुक होनी चाहिए। अच्छा, मेकअप में कुछ चीज़ें बड़ी लाजमो मलजूम होते हैं, आप लेस मेकअप पे भी आ जाए ना तो मस्कारा काजल आपका कम मेकअप को भी इतना खूबसूरत बना देता है, तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। बड़ी आंखें हो, छोटी आंखें हो, सभी लोग कहते हैं कि मस्कारा बहुत अच्छे तरीके से लगना चाहिए, काजल बहुत अच्छे तरीके से लगना चाहिए, और फिर एक और चीज़, बच्चों के लिए सुरमा ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप घर में ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं जी। अगर आप मस्कारा बनाना चाह रहे हैं, सुरमा बनाना चाह रहे हैं, तो आप, क्योंकि हम बार बार यही चीज़ें लोगों से सुनते हैं जी, वो चीज़ें हो जिसका नुकसान कोई ना, ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे साथ आज हमारी मेहमान मौजूद होंगी जो आपको घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में बताएंगे किस तरह से आप मस्कारा बना सकते हैं, किस तरह से आप सुरमा बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़, जिन लोगों की आईब्रोज लाइट होती हैं या आई लैशेज़ लाइट होती हैं, उनको क्या करना है वो भी हमें बताएंगी। नईमा राव साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें अपने शो में हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा हमारे बुलाने पे आ जाती हैं और लोगों को बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स देती हैं। अच्छा, हमने अपने बचपन से सुना है ये मस्कारा तो हम वही कॉस्मेटिक वाला यूज़ करते हैं, तो ये घर में भी बन जाता है? जी बिल्कुल, घर में भी बन जाता है। जिस तरह कि आप, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि देखें ये वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो ऑर्गेनिक बातें हैं कि जो मेरे पास 3rd जनरेशन से है और मेरी नानी अम्मा के पास उससे भी आगे से है, ठीक है ना, सब वो चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके टोटके, जिनकी रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, मेरी नानी अम्मा की आज उनकी बरसी, आप सब उनके लिए दुआएं मगफरत करें। चलिए जी, ठीक है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनके लिए दुआ कीजिए। ठीक है। अच्छा, मेरी नानी अम्मा का बताया हुआ, मेरी नानी अम्मा बनाती थी आई की सारी प्रॉब्लम, जिस तरह आपने आंखों की बात की, देखिए आंख वो ऑर्गन है हमारे पास, अल्लाह ताला ने वो एक खूबसूरत आंख दी है कि आंख देखने के लिए, दिखाने के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। आंख इतनी सेफ जगह पे है कि सबसे पहले सेंसिटिव जो इसके सेंसर है, सबसे पहले आंख ही उनको कैच करती है। तो आंखों की खूबसूरती पे लोगों ने, यानी आपा ना वो इतने शेर भी आंखों की खूबसूरती पे, एग्जैक्टली, गजल है, शेर है, आंख से पता चल जाता है, पता चल जाता है, मोहब्बत से देख रहे हैं, आंख से पता चल जाता है। तो हम आंख की ही बात करेंगे। देखिए आंख के बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ एक हमें जो नजर आ रहा है फिलहाल जिस पे हम बात करेंगे वो पलकें, जिस पे आज मैं बात करने जा रही हूँ, लेकिन उसके अलावा इनका बहुत बड़ा रोल होता है, इससे आपकी आंखें बहुत इनहैंस हो जाती हैं। क्योंकि जब मैं मेकअप मेरा उतनी देर तक कंप्लीट नहीं लगता, जब हमेशा ऐसे एक आधी दफा तो ऐसा वो मस्कारा लगाना भूल गई और लग रहा कि आज तो आई मेकअप अच्छा नहीं हुआ, हाँ, और जैसे ही मस्कारा लगाया एकदम से आंख खुल के बड़ी हो जाती है। अच्छा, अब पता है क्या, आंख की सिर्फ एक, हम जो सिर्फ बात करें पलकों की नहीं, आंख की जो मैं आज आप लोगों के लिए सुरमा, ये देखें जरा, ये दिखा दें आप सुरमा, ये देखें, ये रात भर मैंने ये बना के, ये सारी चीजें इसके, ये सुरमा बन गया, ठीक है। सुरमा, इसके साथ ही फिर मैंने बनाया है ये वाला, इसके साथ ही मैंने काजल बना लिया है, लाइनर बना दिया है, और ये वाला सुरमा जो थोड़ा सा मैंने निकाल के रखा हुआ है, अब इसको फोकस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी वाले कैमरे में आपने दिखाना, ठीक है, ये वाले कैमरे में आपने इस कैमरे में दिखाना है, थोड़ी सी, क्योंकि ये चीज होती है, मैं आप लोगों को इधर इस पे पेज पे, व्हाइट पेज पे निकाल के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को जी ये सुरमा है, अच्छा, ये वाला सुरमा है, ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये है किसके लिए? अब आते हैं इसकी तरफ। ये आप लोगों की आंखों में जो हमारा सबसे पहले विजन क्लियर होता है कि जिससे हमें नजर आता है। देखिए आजकल का जो दौर है, मैं भी कैमरों के सामने खड़ी हूँ, ठीक है, सारा बच्चे हैं, बड़े हैं, ये हमारा एक ना क्या कह सकते हैं मजबूरी बन गई है गैजेट को इस्तेमाल करना, देखना किससे है, हमने आंखों से, और सबसे पहले मुतासिर क्या चीजें हो रही है, आंखें हो रही। तो सबसे पहले आपका विजन जो है वो अच्छा होना चाहिए। आंखें जो है उनकी ये है कि हमारा जो आंखों के मसले, जो लाली आ जाती है, सोजन आ जाती है, मेरी नानी अम्मा कहती थी बादी हो जाती है, ठीक है ना, वो बादी उसको कहते थे कि जब आंखें ना पानी, बाज़ औक़ात पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, गंदी हो जाती है आंखें, मैल आ जाता है आंखों में, इवन जितने भी प्रॉब्लम है सबका सोल्यूशन ये सुरमा, ये मस्कारा जो आप लोगों को मैं बताऊंगी ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है, जिससे लैशेस भी ग्रो करेंगी, जिससे आप लोगों का वीएन भी क्लियर होगा। चीजें रखी हुई हैं ना वो सब ऑर्गेनिक, और मुझे लग रहा है कि वाकई ये बड़ा जादू है। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं कि रात भर जो मैंने आप लोगों के लिए काजल बनाया है, उसकी जो बत्ती बनाई थी, ये वाली बत्ती, ठीक है, ये देखिए, ये निकालना इसके अंदर से, ये बत्ती जो है ये जल के इस तरह की हो गई है, इसके अंदर से सारा ऑयल जो है वो जल गया, ठीक हो गया। ये देखिए बिल्कुल, मैं आज लेके आई थी इसीलिए स्पेशल आप, और ये मैं आप लोगों के लिए सैंपल अभी आप लोगों के सामने चिरागा करूंगी, ठीक है, ठीक है। ये हम इसको ये जलेगी और ये जलेगी, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीजें डाली हुई हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ में बताती भी रहूंगी, और साथ में हम अपना काम भी कर लेते हैं, ठीक है। जो जो चीजें डाली, इसको हम इधर निकाल देते हैं, ठीक हो गया। इसको हम रख लेते हैं इसके अंदर, ये देखें जी,
इसके अंदर रख लेते हैं हाथ मेरे, कोई बात नहीं, जब इस तरह के काम करते हैं तो हाथ होते वो तो ऑब्वियसली हो गई। इसके अंदर हम डालेंगे अब जो जो चीज़ें डाली वो इधर है, वो मैं बताऊंगी क्योंकि साथ में ये काम हो जाए ना, इसलिए पहले ये डाल देती हूँ। इसके अंदर सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल डालें। सम टाइम क्या होता है कि कैस्टर ऑयल भी डाला जा सकता है, ओके, थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर दोनों चीजें बेस्ट, हाँ दोनों चीजें बेस्ट है, लेकिन सरसों का तेल ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। हाँ जी, इसकी अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। चलें आप माचिस जलाएं, ये माचिस रखी हुई है, चले जी बिस्मिल्लाह। हमारे ये वो वाला कैमरा है ना जी, बिल्कुल इस कैमरे में दिखाना, इस कैमरे में, ठीक हो गया। चलें माचिस जलाएं, आप जलाएं ना, मेरे हाथ ऑयली हैं, ठीक है जी। इस पे लगाएं, ये आप लोगों के सामने लाइव सुरमा बनेगा, ठीक हो गया। हाँ, अब ये रात से है, ठीक है, आप लोगों को इसमें कोई बात नहीं, खैर है, धुआं हो गया, खैर है। देखिए ये रात से आप लोगों के सामने ना, ये थोड़ा सा सुरमा मैं उतार भी देती हूँ। उतारना किस तरीके से है, तो कुछ नहीं उतार। अब देखिए जरा इस पे फोकस कीजिएगा, ये तो सारा वो लग रहा है ना चिपक गया उसके साथ। नहीं चिपका, ये देखें जी, वाह, ऐसे ये सारा सुरमा। आप थोड़ा सा इसको ऐसे फोकस हाँ करना इसको, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म का या किसी भी उसका मैं ये इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस वजह से लोग देख सकते हैं, अपने घरों में बना सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं सिखाने के लिए, ये देखें जी, जी बिल्कुल उतर गया है सुरमा, बिल्कुल उतर गया ना, ये ब्लैक कलर का बिल्कुल, ये देखें ये हो गया खाली। अब इसके ये जो हमने जलाई है, ये चिराग जो जलाया है, इसको हम करेंगे, इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, ये जाया ना होना, क्योंकि ये बहुत कीमती होता है और बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है, सारी रात में इतना सा बना है। वाह, हाँ जी। लेकिन इसको आप लोग हम बाकी जो काजल बनाते हैं ना, जो लगाते हैं, भर भर के पेंसिलें लगा रहे होते हैं, ये इतना सा लगेगा, माइनर सा आपकी। हाँ जी बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसको मैं सेव करूंगी इसके अंदर। आपा ये क्या ड्राई होके उसके ऊपर जाता रहेगा? हाँ, इसकी लो जो होगी ना, लो जो होगी, हाँ, ये लो, इससे ही तो ये सारा का सारा जलेगा। इसके अंदर जो जो चीजें डाली, अब उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक तरफ प्रोसेस होता रहेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने डाला क्या है, डाला है इसके अंदर मैंने मुनफरिद और अनोखा सा अंदाजा। आप अब हमें जल्दी जल्दी इसके जल्दी चीजें, हाँ चीजें कवर करते हैं। ये जो बत्ती बनाई थी उसमें आपने बत्ती जो बनाई थी मैंने, उसके अंदर मैंने डाली हुई है, ये देखिए सामने चीजें रखी भी हुई हैं, और मैंने कूट के भी रखी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अजवाइन, ठीक हो गया, अजवाइन आप लोगों ने लेनी है बिल्कुल आधी चम्मच। ये सारी चीजें मिला के टोटल 1 चम्मच बन जानी चाहिए। अब इसमें मैं क्या आप लोगों को तोला माशा बताऊं। सौंफ, सौंफ के साथ जरा दिखाना मुझे, सफेद जीरा, सफेद मिर्च, ये नोट कर लें आप, ये बादाम देसी हैं, गुरबंदी, ठीक है, सब्ज इलायची, ये है कीकर के फूल, जो कीकर होती है ना, एक दरख्त होता है कीकर, उसके फूल, और ये रसौंद, ये वैसे भी बाल उगाने के काम आते हैं। जिसको अगर जिसको बाल जड़ हो गया तो वो थोड़ा सा अर्के गुलाब में इसको मिक्स करके लगाएं, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में बाल आ जाएंगे। ये सनामकी, ठीक है, और ये है हरमल, ठीक है, ये है हरमल, ठीक है। ये सारी चीजें देखें, ये हमने इकट्ठी की। चलिए जी, इन सब का आपने मिक्सचर बनाना है। आपा मुझे अभी लाइव जाने का कहा जा रहा है जी। नाज़रीन, अभी हमने आपको तरीका शेयर करना, और ये देखें जी, ये सुरमा बन रहा है आपके सामने, और ये कुटी हुई चीजें हैं, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। आप हम वापस आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। हमने यहाँ पे सुरमा रेडी करना है, आपने जरूर देखना है। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हमें तो अज़मा बुखारी साहिबा ने शादिया मंजूर का वो गाना याद दिला दिया, दीवा बले सारी रात। बत्तियां यहाँ पे जलाई हुई हैं, लेकिन ये दीवा जो है ये जल रहा है। तो गुलजार साहब, ओ हो गर्म भी है ये, क्योंकि सुरमा बन रहा है। अच्छा आपा मुझे, आपा यहाँ से ठीक है, ये देखें जी, ये जो हमने ये देखें जी, सुरमा बनता चला जा रहा है। आपा ये कितनी देर लगेगी? ये जो सुरमा मैंने आप लोगों को उतार के दिखाया, ये सारी रात लगा रहेगा, सारी रात में। हाँ, सारी रात दीवा बले, सारी रात दीवा बले, सारी रात दीवा बलेगा, ठीक है। सारी रात जलता रहेगा सुरमा। इसके जिस तरह वो पूरी एक लेयर सी आ गई थी, वो दोबारा इस पे आ जाएगी, और उसको फिर आप आराम से सॉफ्ट सा उतार के आप इसको अपनी डिब्बी में डाल लेते हैं। चलिए आप क्या रह गया? हाँ, ये मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। सारी जो चीजें हैं ये थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ली है मैंने, बत्ती बना के दिखाऊंगी ना आप लोगों को मैं। इसके अंदर हम इसको कूटेंगे, मैं कूट देती हूँ, आप बाकी का चले ठीक है। आप इसको कूट दें, आप इसको कूटेंगी। ये थोड़ा सा जो कुटा हुआ रखा है, इसकी मैं बत्ती बनाना सिखा दूं, ताकि आप लोग ना इसकी बत्ती बना के, और जो मैंने इसके अंदर रखी हुई, जो आप लोगों को दिखाई थी बत्ती, वो किस तरीके से बनानी है। ये जो रात में बना के लेके आई थी, उसका ये बचा हुआ है। आप लोगों के सामने अब मैं बत्ती बनाऊंगी, ठीक है। इसको बत्ती बोलते हैं।
इस तरह सब प्रोडक्ट्स हैं जिनको अब हम कूट रहे हैं, ठीक है। और ये कुटी हुई जो है ये मेरे पास ये है, ठीक हो गया। आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं? नहीं, ब्लेंड करने से नहीं होगा, उस तरीके से कुटा हुआ जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। कहते हैं जल्दी सा कहाँ लेके इसको जल्दी में तो सब कुछ प्रोसेस में डाल दिया हमने, सेहत, आंखें, नजर, सब कुछ। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये इस तरीके की कॉटन लेनी, पतली सी, ठीक है, कॉटन को इस तरह फैलाई हुई कॉटन, ठीक हो गया। इसके अंदर करना क्या है, ये जल्दी कुट जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये देखें, ये इस तरीके से हमने डालना है सारी चीजों को। जरा जूम इन करके दिखा देंगे, जिस मैं आपको दिखाऊं, मैं अभी हाथ पे रख के दिखाऊंगी ना, ताकि नजर आ जाए आप लोगों को। ये देखें, ठीक हो गया, जूम हो गया। ये सारी प्रोडक्ट पाउडर बना हुआ इसमें डाल दिया। ये मोटा मोटा सा मैंने दरदरा सा किया हुआ है, ठीक है, पाउडर नहीं है ये सारी चीजें ये इसके अंदर आ गई। अब इसकी हम बनाएंगे बत्ती, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। आप ये देखें, ये सब ऑर्गेनिक चीजें, सब ऑर्गेनिक तरीके से हम बना रहे हैं। ये इस तरीके से कर लेना, केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं। साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होगा इसके जो साइड इफेक्ट हुए हुए ना, जो स्क्रीन देख के वो साइड इफेक्ट दूर होंगे इससे। अच्छा, यानी वो बच्चे जो मोबाइल, बच्चे क्या आजकल ऑफिस में आपको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बहुत सारी देर काम करना पड़ता है, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आंखों में आपको थकन सी महसूस होती है, वो सुर्खी सी आ जाती है आंखों में, तो ये लाली, हाँ, वो खत्म हो जाएगी इसके साथ ही। आपा ने तो मुझे काम लगा दिया है। हाँ जी, ये एक काम मैंने करना है और एक आपा ने करना है। ये देखिए, ये इसकी बत्ती बन गई, इसके ऊपर आप धागा लपेट सकते हैं। और वैसे इसको अगर हम इस तरीके से करेंगे, सब मैंने धागा लपेटा हुआ है ना अभी, तो आप ये देखिए, ये बत्ती बन गई, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये वो वाली बत्ती है जो हमने ये दीवे के अंदर जलाई। ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हैं मैंने, और ये बत्ती बन गई है, सही हो गया। ये जो सुरमा है आप लोगों का, ये आप लोगों की विजन को क्लियर करेगा। आंखों के अंदर जो बादी है, जो इधर से पानी, बाज लोगों को आजकल बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में भी है कि ना पानी आता है आंखों से, वो उसको दूर करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जिनकी पलकें खत्म हो गई हैं, पलकें टूट गई हैं, ठीक है, वो पलकें दोबारा रीग्रो होंगी। हाँ, ठीक है, हाँ, रीग्रो करने के लिए मैं आज आप लोगों को फिर मस्कारा भी बनाना सिखाऊंगी। वो भी हमें बता दे जल्दी से, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। उसके लिए मैंने लिया है कैस्टर ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल लेना है आप लोगों ने। मस्कारा जो आप बाजार से खरीदते हैं ना, वो आपको बाजार से खरीदने की अब जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। ये है कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, और 1 चम्मच ही हमने लेना है विटामिन ई ऑयल, सही है। ये बालों को रीग्रो करने में और बालों की हेल्थ को अच्छा करने में और मोटा करने में, ठीक हो गया, ये उसके काम आता है। अच्छा जी, इसके साथ हम डालेंगे इसके अंदर सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल हमने थोड़ा कम डालना है, क्योंकि ये ऑयल जो होता है ये थोड़ा सा रनी होता है, ये आंखों के अंदर चला जाता है, फिर इरिटेशन होती है। थोड़ा सा हमने डालना है इसके अंदर, कुछ ड्रॉप्स करने, कुछ ड्रॉप्स, हाँ जी, ये सरसों का तेल डाल दिया। अच्छा जी, फिर इसकी ये कंप्लीट आपका एक मस्कारा, आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट मस्कारा ऐसा बन गया है कि जो आपकी लैशेस और जो वक्त से पहले पलकें सफेद हो जाती हैं और आपकी आईब्रो सफेद हो जाती है, जिसमें बाल सफेद आ जाते हैं, ठीक है, ये उनको अल्हम्दुलिल्लाह आजमाया हुआ है, ग्रोथ भी होगी और वो वापस काले हो जाएंगे बाल आपके, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर फिर इसको थोड़ा सा और मजीद ठीक करने के लिए और अच्छा करने के लिए, जो जमाना कदीम से जो करते आ रहे थे, जिसको मैं खुद देखती देखती बड़ी हुई, यानी उनसे पीछे भी हो रहा होगा ये, तो ये थोड़ा सा आपने इसके अंदर डालना है हनी। वाह, हनी ये है कि अगर लैशेस के जरिए आपकी आंखों में लेट से जाता भी है तो वो आपकी विजन को क्लियर करता है। कहते हैं कि सिर्फ अगर आप हनी ही आंखों में डालना स्टार्ट कर दें, अगर देसी हनी हो, आजकल वाला नहीं, कहीं से देसी हनी मिल जाए, सिर्फ आप वो डालें आंखों में, मैं कहती हूँ कि इससे भी आपकी जो नजर है, जो आप कहते हैं ना कि आंखों की जो व्हाइट वाला जो हमारा पार्ट है, अगर वो येलोइश हो जाता है या उसके अंदर कोई गंद या डर्ट हो जाए, तो वो बिल्कुल जो कहते हैं ना ब्लू आंखें, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, ये एक थिक सा बच्चों बड़ों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। ये आप इसका यूज आप किस तरह करना है? मैं यूज करने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए, ये जिस तरह ये मस्कारा का ब्रश है ना हमारे पास, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है ना, ऐसे जी बिल्कुल। आप इसको मैं अभी डाल भी दूंगी, ठीक है, लेकिन ये देखें सिंपल इस तरीके से जिस तरह हम मस्कारा लगाते हैं, ये मैं अपनी आंखों में ये लगा के दिखा देती हूँ। ये मैं भी लगा ये लग गया, हाँ बिल्कुल, नहीं आपके वो मस्कारा लगा हुआ है ना, हाँ, वो ऊपर एक कोटिंग सी है, ये लग गया सिंपल, ठीक है ना। और देखिए उससे वो लेंथ भी बड़ी हुई लग रही है, और लेंथ बड़ी होगी। अच्छा, आप लोगों ने इसके अंदर फिल कैसे करना है वो तरीका भी सिखा दो, फिर आप लोग परेशान होंगे कि ये कैसे होगा। वाह आपने तो कमाल कर दिया। मैं सोच ही रही थी ये मस्कारे वाली बोतल में बिल्कुल बारीक सी हम ये भरेंगे कैसे, ये देखें, ये डाल दिया, चलें जी, सॉरी,
ये ऊपर से, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसको इसके साथ अंदर कर देना है, ठीक है। ओके, हाँ, अब ये आप आराम लोगों का, से ये आप हाँ लगा जी, ये सकते हैं। आप लोगों का मस्कारा जो है वो आई रीग्रो, लैशेस ठीक को है। रीग्रो करेगा, आपकी आईब्रो को ठीक करेगा, आपकी आई साइड को ठीक करेगा। सही हो गया। सही हो और गया। साथ में मैं आप लोगों को बताने लगी थी काजल का, ये देखें, ये विटामिन ई का और एक आपा ड्रॉप कहनी थी इधर अभी जो से, मैं काजल लगा कर आई हूँ वो ये वाला मैंने इसी काजल का लगाया है। यही काजल लगाया हुआ है, ठीक है ना। एक ड्रॉप मैंने इसके अंदर विटामिन ई ऑयल डाला है। ई ऑयल डाल के तो ये फिर मैं फिंगर पे लगा के दिखाऊंगी। देखिए मेरी फिंगर बिल्कुल साफ है, और ये देखें, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा सा लगेगा। हाँ, दूसरी बात मैं कर दूं, अगर आप लोग इसको मस्कारा बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये मस्कारा भी बन जाएगा, ये मस्कारा भी बन जाएगा। कैसे करना है कि इसी ब्रश के ऊपर आपने हल्का सा करना है, और ये आपकी आंखों को जो ये गोल्डन, अगर लेट से हमने कहीं जाना है तो ये ऑर्गेनिक मस्कारा आप लोगों का बन जाएगा। अदरवाइज आप ये सुरमा भी लगा सकते हैं। चलें जी, ये सुरमा, ये जो वो देख रहे हैं ना आप, ये वाला इस फॉर्म में आपके पास रेडी होगा। ये देखें, एक दफा दिखा दें जी आरिफ साहब, ये दिखा दें। ये सुरमा हमारे ये पास वो जो मैंने निकाल के डाला था, ठीक हो गया ना। हाँ, और ये है जी काजल, ये काजल है, काजल, और ये मस्कारा, और ये मस्कारा रेडी कर दिया आपा ने। लें जी, आपका आई मेकअप तो इधर कंप्लीट हो गया। हाँ जी, हाँ। इतना सा भी कर लें तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। और ये वो काम है जो एक दफा करके रख लें, आपके तकरीबन 3-4 महीने इजीली बिल्कुल आराम से गुजरेंगे आपके, ठीक है। ठीक हो गया जी। अब ये दोबारा अगर आप आपका बस इसको एक दफा जल्दी से दोबारा सब कर देते हैं। जल्दी ये देखें, ये किकर के फूल हैं, ये सफेद मिर्च हैं, ठीक हो गया। ये है सनामकी, ये है सब्ज इलायची, ये देसी बादाम, सौंफ, ये सौंफ, ये सौंफ है, ये है अजवाइन जी, ठीक है। ये है वो मैंने आप लोगों को बताया ना, रसौंध, इससे वैसे भी रीग्रो होता है। इस पे इंशाल्लाह किसी दिन कंप्लीट प्रोग्राम हम पूरा करेंगे। ये हरमल, और ये सफेद जीरा। अच्छा, सुबह उठ के फिर एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, सेकंड है प्लीज, हम जल्दी हाँ, बस आप लोग ना आंखों की एक्सरसाइज किया करें इस तरीके से, ये ठीक है। हाँ, अपना ही लुआब डाल के। चलिए जी, इसके साथ नाज़रीन हमें आपने फीडबैक जरूर देना है, और ये बहुत जबरदस्त रेमेडी आप जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।